जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर आ रही है, जहां SCCL में एक बड़ा हादसा हो गया। पानी के तेज बहाव में 4 कर्मचारी बह गए। कुसमुंडा खदान में 3 बच निकले, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। इसी के साथ ही बालोद का एक देवरीकरा डैम है, वो भी फूट चुका है। छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है। जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और कोरबा में 3 घंटे की तेज बारिश में SCCL की कुसमुंडा खदान में 4 अधिकारी पानी के बहाव में बह गए। 3 को बचा लिया गया है, तो वहीं एक कर्मचारी लापता है। जितेंद्र नागरकर की तलाश जारी है। तो वहीं बता दें कि चारों कर्मचारी जलभराव की स्थिति देखने गए थे, तभी अचानक से आए पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। NMDC का डैम टूटने की वजह से बाढ़ की चपेट में आए किरंदुल शहर में एक बार फिर से पानी बढ़ने पर एहतियातन प्रशासन ने लोगों से घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह दिया है। इसी बीच कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें हालात काफ़ी चिंताजनक स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ ही अगर कांकेर की बात करें तो जिले के कई गांव जो है टापू में तब्दील हो गए हैं। कोयली बेड़ा में मेंढकी नदी उफान पर है और ऐसे में ग्रामीणों को साप्ताहिक बाजार नहीं जा पाने की यहां सलाह दी जा रही है। इधर बिलासपुर में बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, तो वहीं कलेक्टर ने मैदानी अमले को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। इसी के साथ ही बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के कई इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों की घरों में पानी जो है घुसता जा रहा है। बचाव दल बच्चों को घर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर लेके जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सितंबर से आधार और राशन कार्ड अपडेट कराने दफ्तरों, चॉइस सेंटरों के लगातार कतारों के जो है सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजधानी के वार्डों की नई सरहदें सितंबर के पहले हफ्ते में तय होंगी और उसके बाद आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और टैक्स रसीद अपडेट करवाने में तकरीबन 4 लाख लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। चॉइस सेंटरों में लाइनें लगानी होगी, क्योंकि 21 वार्डों का क्रमांक और तकरीबन 52,000 लोगों के वार्ड नए परिसीमन में बदल रहे हैं। फिलहाल इसके लिए दावा आपत्तियां मंगाई गई हैं। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद लोगों की परेशानियां शुरू होंगी। पिछले 10 साल में ये तीसरी बार है जब लोगों को ये मशक्कत केवल परिसीमन की वजह से करनी पड़ी रही हो। इसके पहले 2014 और 2019 में परिसीमन के बाद लोगों को नए सिरे से अपना आधार और राशन कार्ड अपडेट कराना पड़ा था। साल 2024 में अब एक बार फिर से वही प्रक्रिया करनी होगी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दावा आपत्ति के बाद अंतिम प्रकाशन होगा और इसके साथ ही लोगों के वार्ड और वार्ड क्रमांक बदल जाएंगे। साथ ही इस तरह उनके घर के पते में एक बड़ा बदलाव होगा। वार्ड के नाम और उनके नंबर कई सरकारी दस्तावेजों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए निगम चुनाव से पहले वोट देने के लिए लोगों को अपना नाम नए वार्ड की मतदाता सूची में जुड़वाना होगा। सूची में अपना नाम, वार्ड का नाम, क्रमांक इत्यादि अपडेट कराना पड़ेगा। कहने को सब ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया आसान नहीं होती है। बिलासपुर में डायरिया का अभी पानी सप्लाई जो है बंद हो चुका है। वजह है केवल और केवल डायरिया। दरअसल 4 दिनों से पानी के लिए अब लोग तरस रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे देखते हुए CMO ने एक वार्ड में पानी की सप्लाई बंद कर दी है, जिसके चलते मोहल्ले के लोगों को पिछले 4 दिनों से पीने के पानी के हालातों से गुजरना पड़ रहा है। CMO का कहना है कि बीमारी ना फैले, इसीलिए वार्ड में बोर बंद कराया गया है और टैंकर के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला पंचायत CO और SDM ने बीते दिनों डायरिया प्रभावित महमई पारा वार्ड का दौरा भी किया था और पानी के खराब होने के संदेह पर पानी सप्लाई बंद करा दिया था। पानी का सैंपल चेक करने के लिए PHE विभाग को भेजा गया है, तो वहीं जांच में पीने योग्य पानी पर होने पर सप्लाई शुरू करने की बात कही गई थी। इधर पानी सप्लाई बंद होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो वहीं अगर कोटा में मलेरिया और रतनपुर में डायरिया का जो हॉटस्पॉट है वो लगातार इन दिनों देखने को मिल रहा है। मलेरिया के 7 मरीज जबकि 96 पीड़ितों की संख्या पहुंच चुकी है कोटा के प्रभावित क्षेत्रों के लिए। तो वहीं रतनपुर में डायरिया 21 मरीज मिलने की वजह से हॉटस्पॉट बन चुका है। जसपुर का मयाली नेचर कैंप स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हो चुका है और विकास के लिए यहां 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, जो अपने आप में जसपुर जिले के लिए एक सौभाग्य वाली स्थिति है। जसपुर जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में शामिल किया है। इस योजना में शामिल हो जाने से पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा और इसके साथ ही प्रचार प्रसार होने से यहाँ पर्यटकों की हलचल बढ़ने की संभावना है। मयाली
नेचर कैंप जिले के कुनकुरी ब्लॉक में तराईडांड बगीचा स्टेट हाईवे में स्थित है। बेलसोंगा डैम और एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाने वाला मधेश्वर पहाड़ का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को घंटों समय बिताने का यहाँ मौका देती है। तो वहीं स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इसके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति अब मिल चुकी है। वन विभाग ने इस स्थल पर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए टेंट की भी व्यवस्था की है। तो वहीं कैक्टस गार्डन का विकास यहाँ पर होने जा रहा है। अंबिकापुर और रेणुकूट रेलवे लाइन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में 26 जुलाई को अंबिकापुर और रेणुकूट रेलवे लाइन के अशासकीय संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार को भेजे जा रहे संकल्प प्रस्ताव में अंबिकापुर रेणुकूट रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सभी जरूरी कारण और पहलुओं पर विस्तार से जानकारी सौंपी गई है। दरअसल अंबिकापुर और रेणुकूट रेलवे लाइन के लिए संकल्प प्रस्ताव विधायक धर्मजीत सिंह ने विधानसभा में पेश किया था, जिन्हें उन्होंने विधानसभा में बताया था कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, वर्तमान सांसद चिंतामणि महाराज और पूर्व सांसद गोमती साय सहित उत्तर प्रदेश और झारखंड के सांसदों ने अंबिकापुर रेणुकूट रेलवे लाइन के लिए सहमति देते हुए प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्रालय को इस बाबत पत्र भी लिखा है। इनकी लंबे समय से मांग की जा रही है। सितंबर 2023 में रेणुकूट से अंबिकापुर तक पदयात्रा का भी आयोजन इस बाबत किया गया था। साथ ही रेल मंत्री से मुलाकात कर इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को लेकर सार्थक चर्चा भी हुई। ये बातें विधायक धर्मजीत सिंह ने विधानसभा सत्र के संकल्प प्रस्ताव के दौरान कही। टॉकीज हो या फिर होटल या कॉफ़ी हाउस के अतिक्रमण पर बुलडोजरी कार्यवाही बीते दिन बिलासपुर पर देखने को मिली। जीत कॉन्टिनेंटल होटल, सिद्धार्थ टॉकीज, कॉफ़ी हाउस और अली अहमद बस सर्विस की बाउंड्री और अवैध निर्माण को ढा दिया गया। ये कार्यवाही टैगोर चौक से लेकर पुराना बस स्टैंड रोड पर हुई है। बीते दिन ये अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही की गई है। जहाँ अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला, वहाँ बिलासपुर का काफ़ी व्यस्ततम इलाका है। 4 घंटे के अंदर निगम ने रसूखोरों के बेजा कब्जा हटाने के साथ ही 16 से अधिक अवैध दुकानों को ढा दिया। जैसे ही टॉकीज और होटल की बाउंड्री और दुकानों पर बुलडोजर चला तो उसके संचालकों ने जमकर हंगामा और विवाद भी किया। साथ ही बात करें तो बिलासपुर में नगर निगम के अधिकारी कई जेसीबी मशीन लेकर निकले थे और अतिक्रमण पर यह कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि टैगोर चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक तक मौजूदा रोड के बाजू में जमीन छोड़ी गई थी। 30 फीट अलग रोड के लिए छोड़ी गई जमीन पर कारोबारियों ने कब्जा कर लिया था, जहां बेजा कब्जा पर यह अतिक्रमण कार्यवाही की गई है। ढेबर ने कहा कि साय की सरकार में ठाए गोलियां चल रही है। दरअसल बात करें तो रायपुर मेयर एजाज ढेबर पर आंदोलन के दौरान पुलिस से मारपीट और बदसलूकी के मामले में अब FIR हो चुकी है, जिसके बाद से एजाज ढेबर ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाजपा के वीडियो जारी करने के बाद पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। 24 जुलाई को हुए कांग्रेस के आंदोलन को लेकर एजाज ढेबर, आशीष द्विवेदी समेत कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिना अनुमति विधानसभा घेराव के लिए रास्ता बाधित किया गया। साथ ही पुलिस से गाली गलौज और मारपीट की गई। सरकारी काम में बाधा डालने पर थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज हुई है। महापौर ने कहा कि रायपुर अब चाकूपुर बन चुका है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में साय की सरकार अब ठाए सरकार बन रही है, जहां गोलियां चलाई जा रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। जो अपराध कर रहे हैं उनको पकड़ो। बीजेपी IT सेल से वीडियो जारी होने के बाद पुलिस मुझ पर कार्यवाही कर रही है और ये राजनीतिक द्वेष से उत्प्रेरित है। ये बातें इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। सितंबर माह से रायपुर में एक बार फिर से स्काई वॉक का काम शुरू होने जा रहा है। दरअसल विवादित प्रोजेक्ट स्काई वॉक को पूरा किया जाएगा रायपुर के, जहां तकरीबन 7 साल बाद एक बार फिर से इसके काम के शुरू होने की संभावना है। PWD अफसरों के मुताबिक सितंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। डिप्टी CM अरुण साहब ने बीते दिन इसकी जानकारी भी सौंप दी है। रमन सिंह सरकार में जिस ड्राइंग डिजाइन के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था और उसी के आधार पर स्काई वॉक के निर्माण का काम अब पूर्ण होने जा रहा है। तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने 2016-17 स्काई वॉक का काम शुरू कराया था और इसके लिए कंसल्टेंट SN भावे एसोसिएट मुंबई ने सर्वे किया था और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शास्त्री चौक से रोजाना 27,000, मेकाहारा चौक से तकरीबन 14,000 राहगीर पैदल आना जाना करते हैं और ये काम अब इस स्काई वॉक से होगा। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और अब तक 7,26,000 लोगों का अभी तक बनाया गया है, जबकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राशन कार्ड का नवीनीकरण और राशन कार्ड का ई-केवाईसी भी किया जा रहा है। वहीं बात करें तो राशन कार्डधारी अपने मोबाइल ऐप पर जो है डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक 70,26,106 राशन कार्ड धारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है, तो वहीं 6 लाख से अधिक राशन कार्डों के नवीनीकरण होने अभी बाकी है। कवर्धा से खबर आ रही है, जहां ट्रेलर व बस में भीषण टक्कर हो गई। 12 यात्री इसमें घायल हो गए और अफरा तफरी की स्थितियां निर्मित हो गई थी। घटना में घायल लोगों को चिल्फी, मोती नाला व मंडला के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। किस्मत अच्छी रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई। यह हादसा कवर्धा जिले से होकर गुजरने वाले रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग में जो है शाम को एक बार सड़क हादसे को लेकर सामने आ रही है, जहाँ घटना चिल्फी थाना क्षेत्र के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा धवई पानी के पास हुआ है। ठाकुर बस मवई से मध्य प्रदेश से चिल्फी आ रही थी और इसी दौरान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगे धवई पानी के पास ट्रेलर वाहन और ठाकुर बस में जबरदस्त टक्कर हो गई। छत्तीसगढ़ के देवरी कला जलाशय का जो बांध है वो यहाँ पर फूट चुका है, जहाँ 4 गांवों में इस बांध का पानी जा घुसा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सिमगा तहसील के देवरी डी जलाशय का एक छोर फूट चुका है, जिससे दरचुआ, खंडवा, गणेशपुर और बैकोनी गांव में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ और नगर सेना की टीम ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, तो वहीं रेस्क्यू अभियान बीती रात तक चला है। बताया जा रहा है कि देवरी डी जलाशय का पानी खेतों में बहने लगा है। सैकड़ों एकड़ की जो खड़ी फसल है वो यहाँ पर बर्बाद होने की आशंका है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बांध से लगे हुए गांव गणेशपुर में हुआ है। गांव के लोगों को तत्काल विश्रामपुर गांव में शिफ्ट किया गया है, तो वहीं घटना के बाद जलाशय फूटने की सूचना पर प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। स्थिति को नियंत्रण करके लोगों को सतर्क रहने को और फिलहाल किसी भी तरह के हलचल को लेकर मना किया गया है। और अब खबर बेमेतरा से आ रही है, जहां एक बड़ी खबर है। पंप सुधारने के लिए कुएं में उतरे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने इनको बाहर निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आने वाली है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम के अंतर्गत कुएं के अंदर पंप सुधारने के लिए उतरे 3 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। घटना की सूचना पर नवागढ़ पुलिस व नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही करने में जुट गई है। तो वहीं नवागढ़ तहसील विनोद बंजारे के मुताबिक खेत में कुएं में पहले से पंप लगा हुआ था और इसे सुधारने के लिए सबसे पहले 2 लोग उतरे थे। इसके बाद वो वापस नहीं आए, तो तीसरा व्यक्ति कुएं में उतर गया और वो भी वापस नहीं आ पाया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू को जुआ एक्ट में कार्यवाही करने का अधिकार भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ एसीबी और ईओडब्ल्यू को अब जुआ एक्ट की सभी धाराओं में जांच और कार्यवाही करने का अधिकार मिल चुका है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच का अधिकार देते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब महादेव सट्टा ऐप के केस में जाँच में तेजी आ सकती है। साथ ही ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे अपराधों में जिसमें भारी मात्रा में आर्थिक गड़बड़ियाँ होती थी, उसमें जाँच आसान हो सकती है। एसीबी या ईओडब्ल्यू भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करती है और ऐसे में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की सभी धाराओं में जांच करने का अधिकार अब एसीबी और ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ रायपुर को दे दिया है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम प्रमुख बड़ी खबरें, लगातार समाचार हम आप तक रोजाना इसी प्रकार पहुंचा सके।